नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे। आपने देखा था पिछले दिनों हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक पुलिस वाला मेरी गाड़ी के अंदर घुसा था। वो मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन का था। नेम प्लेट उसने नहीं लगा रखी थी, लेकिन उससे जब मैंने पूछा नाम क्या, तो उसने हेड कांस्टेबल संदीप अपना नाम बताया था। उसको लेकर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई जो लगभग लाखों में व्यू हैं उसके अलग अलग प्लेटफार्मों के ऊपर। वो हमारी वीडियो थी। पार्किंग को लेकर झगड़ा था। पार्किंग रोड से नीचे थी, जबकि हमने पता है कि वहाँ पार्किंग की जा सकती है, क्योंकि जो आज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एलजी साहब के, आशीष कुंद्रा जी, वो पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होया करते दिल्ली के। उनके साथ बैठ के एक मीटिंग के दौरान में अधिकारियों ने हमें बताया था, जब ये जिक्र आया कि जी हम हर साल पार्किंग फीस देते हैं, लेकिन इसका हुआ क्या, तो उन्होंने बताया भाई हम इसको सिर्फ कलेक्ट करते हैं और एमसीडी को भेज देते हैं। तो एमसीडी को आपकी पार्किंग बनानी, इसको लेकर एमसीडी को बहुत बार हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट से फटकार भी लग चुकी है। उस सब के बावजूद हमने कहा जी पुलिस, हमारे ट्रैफिक पुलिस का जिक्र था या इन्फोर्समेंट है, हमें परेशान करती है या दिल्ली पुलिस परेशान करती है। उन्होंने हमें बताया था 236 रोड जिन पर बस रूट है उनको छोड़ के न आप सर्विस लाइन में पार्किंग कर सकते हो। और ये पार्किंग का मैटर तो ऐसा है कि बिल्कुल जो सफ़ेद लाइन, जो मुझे ट्रेनिंग में बताया गया कि सफ़ेद लाइन से नीचे जो लेफ्ट साइड में रोड के किनारे सफ़ेद लाइन होती है, अगर उसके नीचे रोड है तो आप वहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये मुझे ट्रेनिंग देने वाले ने, जब मैंने लाइसेंस की ट्रेनिंग ली तो उस क्लास में बताया गया था। और ये सब प्रोटोकॉल हमने देखा। अपना ऋषिकेश जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं, ऋषिकेश में खूब भीड़ भाड़ होती है। अगर रोड से नीचे जगह होती है तो वहाँ पार्किंग होती है, और सबसे ज़्यादा वहाँ देखा जाए तो क्रेन घूमती है, लेकिन वहाँ कभी किसी का ना तो चालान किया जाता ना होता है। का दीवार कोई होया होगा तो वो चैलेंज भी होते हैं, और ऐसे ही मानसिकता के लोग आ जाते हैं तो वो वहाँ भी होया होगा, ऐसे ही संदीप जैसे आ जाते होंगे। यहाँ तक सब ठीक था, हमने अपना कर दिया। मैं कंप्लेंट तैयार करवा रहा हूँ, मैं इसकी कोर्ट में जाऊंगा इसके खिलाफ, क्योंकि मेरे पास जो राइट्स है अपनी सच्चाई दिखाने के लिए मेरे पास एक अपना फ़ोन का कैमरा था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे अनुसार कहा है, जो मुझे मालूम है, कि कहा कि आपके साथ जहाँ भी अन्याय हो आप बताने के लिए उसका वीडियो फिल्मा सकते हो। वो वीडियो नहीं फिल्माने दे रहा। सबसे पहले तो उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी। ठीक है, वो उस घटना में हो लिया। अगले दिन हमने एक वीडियो बना के दिखाया भी था, हम रोड पर गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहे, ना उसके सिर पर टोपी थी। टोपी का जिक्र इसलिए आया क्योंकि मेरी गाड़ी का इतना टायर, हालांकि पूरी आधी भी खड़ी होती उस तरफ, तो भी उस रोड पर चलान नहीं कर सकती। फिर भी मैंने कहा जी अगर मैं गलत हूं तो आप मेरा कोर्ट का चलान कर दो, हम भी जान ले, क्योंकि वो आरटीआई के कागज पड़े हुए मेरे पास। कितना 9,000 करोड़ से ज़्यादा हमने पैसा एमसीडी को दे चुके। यहाँ तक सब ठीक था। उसके बावजूद हम अपना शांत बैठ गए। हम अपनी कंप्लेंट तैयार करवा रहे हैं, कोर्ट जाएंगे, डीसीपी साहब को कंप्लेंट, चीफ सेक्रेटरी है एलजी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके दौरान ये मीटिंग हुई थी, हम उनको भी कंप्लेंट देंगे। उन्होंने अलग अलग माध्यमों से अपनी अप्रोच की कोशिश करी है कि ये मामला निपट जाए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई, जिसके पास दिक्कत होती है तो वो आदमी प्रयास करता। ठीक है, यहाँ तक मैं संदीप को ठीक मानता हूँ कि उसने ठीक किया, लेकिन अब वो अलग अलग जे वाले लोगों से बात करवा रहा है। वो उन्हीं से कहलवा रहा कि आप मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो। एक आदमी का फ़ोन आया, वो कहता मुझे जानते हो। मैंने कही ना, वो बड़े अफसोस में, तू मुझे जानता नहीं। कैसे नहीं जानता भाई, मैं सारी दुनिया में थोड़ी जानूँ, भगवान थोड़ी हूँ या दिल्ली का कमिश्नर हूँ, एक ड्राइवर हूँ मैं तो सिंपल सा। मैं रोड पर चलता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, क्या पता मैं आपको जानता हूँ कि नहीं। चलो ठीक है। उसके बावजूद तो उसके ज़रिए उसने पता नहीं, उसके सिफारिशी भी नहीं पता, वो अनडायरेक्ट वे मुझे जो धमकाने की कोशिश कर रहा है, वो भी कहता है कि यहाँ रोड पे तुम आते हो, जुआ खेलते हो। मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं जुआ नहीं खेलता। जिस दिन खेलता पकड़ा जाऊँ, क्योंकि पहले मैंने वीडियो में बताया था कि संदीप ने ये भी कहा है कि यहाँ तुम्हारे ऊपर गैमलिंग एक्ट लगेगा, तुम यहाँ जुआ खेलते हो। ये मैंने अच्छा वीडियो में कह रखा, आप देख भी लेना। अब वो अपने उन सोर्सों के जरिए भी कल आ रहा कि यहाँ जुआ खेलते हैं। मैंने भाई स्पष्ट आज फिर कह रहा हूँ, अगर मैं खेलता हूँ मुझे भी गिरफ्तार करो, कोई भी खेलता है उसको गिरफ्तार करो। और छेड़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना, मेरी गाड़ी में कैमरे लगे हुए हैं, और भी एक्स्ट्रा भी लगवा लिए मैंने, क्योंकि मुझे पता था
एक आपराधिक मानसिकता का इंसान पावर में, पुलिस में बैठा हुआ है, वो कहाँ तक गिर सकता है, मुझे ये पहले से भनक थी इस बात की। वे अनडायरेक्ट वे में ये भी कहा कि हमने यहाँ बड़ा पाव वाली भी नहीं छोड़ी। तो भाई मैं ये भी बताना चाहूँ, वो बड़ा पाव वाली थी, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे साथ लाखों लोग खड़े हैं, अधिकार की लड़ाई है। बेमतलब में किसी के सिफारिशी बनकाने से पहले सोच लेना मैं बड़े पाव वाली नहीं हूँ। वो गलत जगह गाड़ी लगाती थी, मेरी गाड़ी कमर्शियल है, मैं ड्रेस में चलता हूँ, कागज़ पूरे ले रहा हूँ, उसके बावजूद जो छेड़ेगा कोर्ट का करना चालान, कोर्ट में ले जा घसीटूँगा, चालानों को वो भी करूँगा, मैं चैलेंज भी करूँगा। अब जिस तरीके के फोन आ रहे हैं, मुझे अंदेशा ये है कोई महिला का भी आरोप ये घटिया मानसिकता का इंसान मेरे ऊपर लगवा सकता है। जैसे इसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं, तो आज तक मेरे ऊपर किसी भी तरीके का आरोप नहीं है। अब अगर कोई आरोप घिनौना किसी भी टाइप का लगता है, लगवाया जाता है, तो मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन का उसके द्वारा बताया गया नाम, मैं कंफर्म नहीं करता कि उसका नाम संदीप ही था, मैं पहचान सकता हूँ, वो संदीप जिम्मेवार होगा, उसके साथी जिम्मेवार होंगे जो उसमें इन्वॉल्व होंगे। और जांच चाहता हूँ मैं, उस इंसान की जांच हो, वो मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा है। इन सब के दबाव मान के अगर मुझे या मेरे परिवार को, मेरे रोजगार को कुछ होता है, तो उसका दोषी संदीप होगा, दिल्ली पुलिस प्रशासन होगी, क्योंकि वो अपने गुंडे को, दिल्ली पुलिस प्रशासन अपने गुंडे को, आपराधिक मानसिकता के को, जो ड्रेस में नहीं चलता, हमें पता भी नहीं अगर ये पुलिस वाला है या गुंडा है, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उसको आज भी खुला छोड़ रखा है। वो आज भी अलग अलग, क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर उनके पास कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तक मेरी लिखित राइटिंग में कहीं कंप्लेंट थी भी नहीं, फिर भी इनके पास मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है, और अलग अलग लोगों को देख वो मेरे से बात करवा रहा है। मुझे कुछ भी होता है ड्राइवर भाइयों, आपने बड़ा साथ दिया, हाथ जोड़ के फिर विनती करता हूँ। तो ये संदीप दिल्ली पुलिस का, मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन का पुलिस वाला जिम्मेवार होगा, मेरे परिवार को, मुझे या मेरे रोजगार को कुछ होता वो होगा। बाकी मैंने डीसीपी साहब से पूरी आशा उम्मीद लगाया बैठा हूँ कि वो कार्रवाई करेंगे। पुलिस कमिश्नर जी से भी हमारी विनती है, आपराधिक मानसिकता का एक इंसान आया, बार बार दिल्ली पुलिस का नाक नीचे करवाएगा, आप स्वयं देखें मैटर को, हमारी गलती है तो हमें सजा दें, अगर उसकी गलती है तो एक अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाने का काम करे, संविधान के अनुसार एक अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहाल करे। जो आज घुटन महसूस कर रहा है एक अपराधी की वजह से, अपराधी क्यों, वो षड्यंत्र कर रहा है मेरे खिलाफ, किसी से फ़ोन मिलवाने का, पहले मेरा फ़ोन खोसने का प्रयास किया उसने, अब वो मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, तो इसलिए मैं उसे आपराधिक मानसिकता का आदमी बोलता हूँ। मुझे आज़ादी देने का काम किया जाए। कौन सी आज़ादी, जो मुझे आज वो गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, धमकवाने की कोशिश कर रहा है। आज वो कभी जातिवाद का हवाला दे रहा है, कभी लोकल हरियाणा का हवाला दे रहा है। क्या उस दिन मैं हरियाणा का नहीं था? क्या उस दिन मेरी जाति वही नहीं थी? आज मैंने जाति बदल लिया, धर्म बदल लिया, या मेरा स्टेट बदल गई? उस दिन उसने भी सोचना चाहिए था। आप सबके सामने है वो लहजा क्या था उसका। और आज वो जो भी उनके सिफारिशी, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप इससे दूर ही रहें, अच्छा रहेगा। ये बड़ा पाओ और छोड़ा पाओ, घटिया पाओ, अच्छा पाओ, ये धमकी मुझे ना दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो मेरा समाज जिसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो ड्राइवर समाज मेरे साथ भी खड़ा है। फिर जो होगा वो सबके सामने आएगा। मैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने अकेला बैठूंगा, या अपने समाज को लेकर बैठूंगा, प्रोटेस्ट पे बैठूंगा, या पीएमओ के बाहर जाकर बैठूंगा, गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर जाकर बैठूंगा। फिर क्या होगा? दिल्ली पुलिस जिम्मेवार होगी अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, ये संविधान का अपमान है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हो रहा है। ये हमें लगता है कि अब कमिश्नर साहब तक ये वीडियो पहुंचेगी आपके जरिए, तो हमें ज़रूर न्याय देने का काम किया जाएगा। तो साथियों, ये अपडेट मैं आप तक लेकर आया। और फिर मैं कहता हूँ, इसके बावजूद मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है पुलिस की, तो ये लोग इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर में, क्योंकि मैंने आपको सच्चाई बता दी है कि वो अलग अलग चैनलों से मेरे से कभी रिक्वेस्ट या कभी धमकी के लहजे में, दोनों लहजे में बात कर रहा है। मैं उससे किसी भी लेवल में बात करना नहीं चाहता। बात करना चाहता वो इंसान चाहता है
तो डायरेक्ट आए, जहाँ उसने बदतमीजी करी वहाँ बैठ के मेरे से बात करें। मैं कोई तोब लेकर नहीं घूमता, आदमी से गलती होती है। वो सार्वजनिक जैसे हमारा अपमान किया, ये कहे कि भी मुझे पता नहीं था कानून का, अब मुझे पता चल गया। हम कोई किसी के नौकरी खाने के लिए थोड़ी घूमते हैं, हमें पता है नौकरी कैसे मिलती है। और मैंने हवाला दिया था उस दिन भी संदीप, अगर सुनेगा तो, भाई नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन आप नौकरी मिलने के बावजूद खुद को भगवान समझ बैठे, लेकिन इंसानों को भी जीने दे। अब भगवान से ऊपर मत जा, मत किसी को इतना मजबूर कर कि वो हर दौर से गुजरने के लिए तैयार हो जाए। उम्मीद है प्रशासन जागेगा। दिल्ली में ऐसे अपराधी जो डिपार्टमेंट के अंदर घुस गए हैं उनको लात मार के भगाएगा। धन्यवाद।